Hello students, today we are going to learn poem Character of a Happy Man written by Sir Henry Wotton। प्यारे बच्चों, इस पोइम ਦੇ ਵਿੱਚ कवि ने एक हैप्पी मैन कौन है, खुश बंदा कौन है, खुशी किस दे पल्ले है, उस दे बारे ਵਿੱਚ लिखिया है। उसने कुछ गुण दसे ने हैप्पी मैन दे, खुश नसीब बंदे दे, खुश रहने वाले बंदे दे। सारे नालों पहले कहता है ही डज नॉट सर्व एनी वन, ही इज नॉट ए सर्वेंट ऑफ एनी परसन। वो अपना मालक खुद है, मानसिक रूप दे नाल, विचारक रूप दे नाल अते शारीरिक रूप दे नाल। सैकंड जिहड़ा करैक्टर उसने दसिया, क्वालिटी दसी है, वो है कि वो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट इन डीलिंग एंड ऑनेस्ट इन थॉट। ईमानदार है विचारधारा दे विच भी और अपने कर्मां दे विच। फिर है कंट्रोल ओवर द पैशनस, अपनियां इच्छावां ते उसका कंट्रोल है, अपनी गहरियां भावनावां ते पैशनस ते वो कंट्रोल रखता है। और फोर्थ करैक्टर है रेडी फॉर डेथ, वो सिर ते कफन बनने रखता है, मौत तो डरदा नहीं, मौत नू हमेशा याद रखता है। कह भी गया है डर गया सो मर गया। ठीक है। पंजवीं जिहड़ी क्वालिटी है उस दे विच वो है कि वह ना तो प्रसिद्धि ना ही प्रशंसा तो बहुत ज़्यादा खुश होंदा है। जे मिल गई बहुत वधिया, जे नहीं मिली तो कोई गम नहीं। बुरी वो आदत उसको छू नहीं पादियाँ और वो कर्म जोड़े ने वो गुडनैस के ने, चंगे ने, कर्मयोगी है। उस दे विच ग्रैटिट्यूड की भावना है, आभार की भावना होंदी है। सतवीं क्वालिटी है उस दे विच कि उस च आभार की भावना होंदी है। रब नूं प्रार्थना करता है कि हे रब, हे रब्बा तेरी बहुत बहुत मेहरबानी है, बहुत बहुत तेरी नेमतां नूं मैं इंजॉय कर रहा हाँ, मैं बहुत खुश नसीब हाँ। इस तरह दी भावनावां नूं बच्चे असीं ग्रैटिट्यूड करने, और ग्रैटिट्यूड शुड कम इन टू योर एटीट्यूड्स। रिलीजियस बुक्स पढ़ता है और अच्छे दोस्त रखता है। सारे नूं अखीर दे विच वो एम्बिशियस नहीं है, महत्वाकांक्षी नहीं है, और लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ है, अपना मालक खुद है। सारे नूं वड्डी गल है कि वो कहता है गेट गुड और गेट आउट। अच्छे काम करो या दफा हो जाओ। दफा कितों होना? जिंदगी तो, या कर्म क्षेत्र दे विच चंगे कर्म करन नूं असीं कहने हैं कि गेट गुड, हर पासों चंगा आपां लै लईए। बच्चों, ये सन एक ईमानदार हैप्पी बंदे दे गुण जिहड़े कि कवि ने सानूं दस्से हैं। उसने किसी जमीन जायदाद का जिक्र नहीं किया कि उस कोल बहुत ज़मीन है, उस कोल बहुत पैसा है, बैंक बैलेंस है, नहीं। हुण असीं पोइम पढ़ांगे, लाइन टू लाइन मैं पोइम पढ़ांगा इंग्लिश दे विच, फिर उसकी व्याख्या करांगा तुहाडे वास्ते पंजाबी दे विच भी। ध्यान नाल सुनो मेरे बच्चों। हाउ हैप्पी इज ही born or taught that served not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। पहलियां चार लाइनां च कवि कहता है वो आदमी कितना खुश नसीब है, कितना खुश है, जिहड़ा कि पैदा अते जिसनों ने ये सीख लिया है कि किसी दी चाकरी नहीं करनी, किसी दी दास्ता नहीं करनी, दूसरे दी इच्छावां ते वो पहरा नहीं दिंदा, उहदियां अपनियां इच्छावां ने, क्योंकि उहदी इच्छावां और उन्होंने उहदे काम जिहड़े ने नेक ने। Whose armor is his honest thought,
उसकी विचारशाला विचारधारा जिहड़ी कि बहुत ईमानदार है, वो ही उसका कवच ने। आम में कहने असी कवच नूं। तुसीं देखिया होना कि जदों पहले जमाने च लोग युद्ध करन लई जांदे सन, योद्धा युद्ध करन लई जांदे सी, ते उन्होंने एक ढाल रखी हुई हुंदी सीगी, या उन्होंने एक कोट पाया हुंदा सी लोहे का, उसनूं आपां कवच कहने आ, आर्मर इंग्लिश च कहने। तो उसका कवच की है, जिहड़ा उसका हर एक दुख मुसीबतों तो उसका सुरक्षा करता है, वो है उसके विचार और ईमानदार विचार। एंड सिंपल ट्रुथ इज अटमोस्ट स्किल, सच्चाई उसकी निपुणता है। कि मतलब वो सच्चा सुच्चा है, वो ईमानदार है, वो किसी के मुतहत कम नहीं करता, मतलब किसी की विचारधारा तो प्रेरित नहीं होंदा। हुज पैशन नॉट हिज मास्टर्स हार्ट, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। अगलियां लाइनां कवि कहता है, वो उस ते दुनियावी जड़ियाँ इच्छावां ने वो हावी नहीं होंदियां, वो उहदियां मास्टर नहीं बनदियां। हुज पैशनस नॉट हिज मास्टर्स आर। जिंदगी च असीं कई बारी बड़े बड़े डिजायर रख लैंदे आ, इच्छावां रख लईदियां, वो साडे ते हावी हो जांदियां। जदों वो पूरीआं नहीं होंदियां असीं दुखी हो जाइदा, कई बारी स्ट्रेस च चले जांदे। सो उस दे नाल इस तरह नहीं है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। मौत के वास्ते वो हमेशा तैयार रहता है, मौत के वास्ते वो हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि वो जानता है डर गया सो मर गया। हाँ जी, जिहड़ा बुज़दिल हुंदा उहदी मौत तो हर रोज़ होंदी रहिंदी है। बच्चों इंग्लिश च कहंदे ने कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर डेथ। कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर डेथ। जिहड़ा बुज़दिल बंदा है, डरपोक बंदा है, उसकी मौत नित होंदी है, तो इसलिए वो मौत तो नहीं डरता। हाँ जी, whose soul is still prepared for death unto into the world with care of public fame or private breath, whose envies none whom chance doth raise, nor wise who never understood। उसने कदे भी इस चीज़ नूं जानिया नहीं, किन्हां किन्हां चीज़ां नूं नहीं जानिया, और दुनिया की परवाह नहीं की कि कोई मेरे वास्ते अच्छे शब्द कह रहा है, मेरी प्रशंसा कर रहा है, मेरी प्रसिद्धि हो रही है, उसनूं कोई इस दे नाल ताल्लुकात नहीं है। वो हू एनविज नन, वो किसी दे नाल जिहड़ा है कि दुश्मनी नहीं करता, किसी नाल जलन नहीं करता, किसी नाल ईर्खा नहीं करता। एनविज कहने ईर्खा ना। और जिंदगी दे विच उस दे विच कोई भी बुराई नहीं है। नोर वाइस, वाइस बुराई नूं कहने। इस तरह दी चीज़ां तो वो अनजान है। हू नैवर अंडरस्टूड, कदे भी इदां दी चीज़ां उसने समझिया नहीं। ठीक है। हाउ डीपेस्ट वोन्स आर गिवन विद प्रेज, नो रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गॉड। दूजियों दी प्रशंसा नाल उहदा सीना फुलदा नहीं है, बल्कि जदों कोई उसनूं कोई कंप्लीमेंट्स दिंदा है, वो उसनूं काव दिंदे ने। वो कहंदा भी कर्म करना, निष्काम कर्म किया, मैं चंगा कर्म भी किया, निष्काम किया, ये वास्ते मैं प्रशंसा दी जिहड़ा है झोला क्यों भरा। उसके ये विचार ने। वो निष्काम काम करने वाला है, किसी का भला करने वाला है। नो रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। वो सरकारी कानून कायदिਆਂ ਨੂੰ नहीं मनता, बल्कि वो चंगे गुणों ਨੂੰ मनता है, चंगियाई के गुणों ਨੂੰ मनता है। हो सकता सरकार के कुछ गुण जिहड़े ने, सरकार के कुछ लाज जिहड़े ने, नियम जिहड़े ने, वो मानवता दे या इंसानियत दे किते ना किते विपरीत भी हो जाते हैं कई बारी।
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਰਿਟਨ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਹੈਵਨ, ਕਿਹੜੇ ਅਨਰਿਟਨ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਹੈਵਨ, ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਦਿਲ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨਚਿਤ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹ God doth late and early pray, ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਸਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। More of his grace than gifts to lend, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Who entertains the harmless day, ਉਸ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਹਾਰਮਲੈਸ ਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬੀਤਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਦ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੁੱਕਸ ਆਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਔਰ ਉਸਦੀ ਸੋਬਤ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਚੰਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। The man is free from servile band, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਲੈਵਿਸ਼ ਬੈਂਡਸ ਤੋਂ, ਗੁਲਾਮੀਅਤ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਲਾਮੀਅਤ ਦੀ ਜਕੜਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। of hope to rise or fear to fall, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਪਤਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਿਮਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਤਵ 'ਚ ਉਹ ਨਿਖਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦਾ। ਲਾਰਡ ਆਫ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਆਪਣਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਖੁਦ ਹੈ। ਲਾਰਡ ਆਫ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਦੋ ਨਾਟ ਆਫ ਲੈਂਡਸ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੈਵਿੰਗ ਨਥਿੰਗ ਯੈਟ ਹੈਥ ਆਲ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ, मस्ती एक फ़कीर की सिखा गई एक बात, मस्ती एक फ़कीर की सिखा गई एक बात, खुशियाँ होगी ज़्यादा खुद का खुद पर राज, खुशियाँ होगी ज़्यादा जब खुद पर खुद का राज, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੋਪੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਕਈ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਕਰੈਕਟਰ of a happy man. Thank you very much.